जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ एक संगत जी के द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से ही भेजा हुआ शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। जैसे संगत जी ने मेरे साथ शेयर किया है, मैं आप सबके साथ वैसे ही सत्संग को शेयर करूँगी। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग सुनाने वाली आंटी जी को भी प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते थे कि शुक्राना कर। मैं गुरु जी की नई नई संगत हूँ, तो मुझे नहीं पता शुक्राना कैसे करते हैं। संगत जी, मैं गुरु जी के जो भी सत्संग सुनती थी, उन सब के कमेंट बॉक्स में जाकर मैं शुक्राना गुरु जी लिख देती थी और सोचती थी कि यह सत्संग मेरे लिए नहीं होगा। मैं तो गुरु जी का रोज़ ही शुक्राना करती हूँ। संगत जी, बाद में मुझे पता चला कि गुरु जी का शुक्राना करना मतलब यानी कि गुरु जी का सत्संग शेयर करना होता है। संगत जी, मैं गुरु जी की ना समझ बेटी, मुझे पता ही नहीं था। गुरुपा, आपने मुझे बताया उसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, इसलिए आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु पिता, सत्संग में कोई भी भूल हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, मेरी उम्र इस समय 52 ईयर्स के आसपास है। संगत जी, आप सब जानते हैं एक औरत की लाइफ में बढ़ती उम्र के साथ कितने चेंजेस आते हैं, बचपन से लेकर और बुढ़ापे तक, यानी कि मेनोपॉज़ तक। संगत जी, मैं भी उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुकी थी जिस उम्र में मेनोपॉज़ एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है। संगत जी, परंतु मेनोपॉज़ होने के साथ साथ मेरी शरीर में और बीमारियों ने दस्तक देनी शुरू कर दी थी, जैसे कि थायराइड, माइग्रेन और साथ साथ में ब्रेस्ट के इर्द गिर्द छोटी छोटी गिटलियों का बनना। संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। ना जाने मुझे कौन से बुरे और कितने बड़े पाप की सज़ा मिल रही थी। संगत जी, मैं गुरु जी से हर पल माफ़ी मांगती थी। गुरु पिता, प्लीज़ मैं आपके आगे क्षमा मांगती हूँ। मेरी इस समस्या को ठीक कर दीजिए। संगत जी, मेरे साथ एक आंटी जी थे जो कि रोज़ सुबह और शाम वॉक पर जाया करते थे। संगत जी, एक दिन मैंने उन आंटी से अपनी इस समस्या को शेयर किया। उन्होंने मुझे एक गायनेक का नंबर दिया और साथ ही साथ बताया कि आपको सुबह जल्दी जाना होगा। संगत जी, मैंने नेक्स्ट डे ही यह निर्णय लिया कि मैं ज़रूर जाऊंगी और सुबह ही उठकर मैं अपने घर के काम करके बाहर निकल गई। डॉक्टर के पास पहुंची तो डॉक्टर ने बताया कि कुछ ऐसी समस्या नहीं है, लेकिन यह जो आपकी ब्रेस्ट में गिटलियाँ यानी कि गांठ बनी हुई है, इसके लिए आपको कुछ टेस्ट करवाने होंगे। संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। फिर उन्होंने मुझे खाली पेट आने के लिए कहा था। संगत जी, उस दिन तो मैं खाना खाकर घर से निकली हुई थी, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि मुझे वहाँ पर कितना समय लगेगा। संगत जी, फिर मैं घर वापस आ गई और अगले दिन ही मुझे गुरु जी के बड़े मंदिर जाना था, तो मैंने बड़े मंदिर जाने का निर्णय लिया। बड़े मंदिर गई और वहाँ जाकर मैंने गुरु जी के दर्शन किए, समाधि के दर्शन किए, लंगर प्रसाद खाया और जल प्रसाद लिया। जब मैं बड़े मंदिर से बाहर की तरफ आ रही थी, तो मुझे वहाँ पर गुरु जी की बहुत अच्छी फ्रेगनेंस महसूस हुई, जो कि संगत जी मुझे मेरे मन को भा गई और शायद मुझे ऐसा लगा कि मानो गुरु जी ने मेरे सभी कष्ट, सभी बीमारियों को दूर कर दिया। संगत जी, मैं अपने दुख, तकलीफ को उस समय भूल ही गई थी, क्योंकि संगत जी,
मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ उस समय गुरु जी की भक्ति में लीन हो चुकी थी। संगत जी, मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश हो गया। मैं अपने घर आई और नेक्स्ट डे अपने टेस्ट करवाने के लिए चली गई। टेस्ट करवाए तो उसमें मुझे पता चला कि यह गांठ नॉर्मल ही गांठ है। यह कोई भी ऐसी गांठ नहीं है जो कि कैंसर का रूप ले ले। शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने मेरी ज़िंदगी में आई इस बहुत बड़ी परेशानी को दूर कर दिया। गुरु पिता, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। ना जाने मैंने कितने बड़े पाप किए होंगे, जिसकी इतनी बड़ी सज़ा को आपने इतने छोटे में काट दिया। गुरु पिता, आप तो जानते हैं, आपकी मर्ज़ी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। होता तभी है जब आपकी मर्ज़ी होती है। हम तो सिर्फ़ गुरु पिता सब्र कर सकते हैं और आपने हमें सब्र करना, शांत रहना बखूबी बताया है। गुरु पिता, आपसे यही अरदास करती हूँ कि मेरे मुझे सब्र देना और साथ ही साथ मेरे मन को शांत रखना। गुरु पिता, आपका मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। आप हमारे ऊपर आई बड़ी-बड़ी बीमारियाँ, बड़े-बड़े कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं। गुरु पिता, हम कितने स्वार्थी हैं जो हम अपने गुरु पिता को कष्ट में, मुसीबत में डाल देते हैं। गुरु पिता, मैं आपसे क्षमा माँगती हूँ। दिल से सॉरी गुरु पिता, सॉरी फॉर एवरीथिंग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पिता सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम सत्संग को विराम देते हैं। सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर आप सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप हमें टाइप करके या फिर लिख कर भेज सकते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग से आप सबके सत्संग ज़रूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।